हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, कल कल का जो है वीडियो जो अपलोड हुआ तो उसमें कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, जिसके कारण 1.2 का कुछ क्वेश्चन में जो है माइक मेरा अचानक ऑफ हो गया था, जिसके कारण जो है उसमें साउंड नहीं आया, तो हमको उसको काटना पड़ गया। तो उस क्वेश्चन को हम आज कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। 1.2 का कुछ क्वेश्चन है। 4 नंबर जो है, 4 नंबर से बताना है हमको। ठीक है, 4 नंबर में क्या है क्वेश्चन। कहता है एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है। निकालना हमको क्या है, एलसीएम। तो एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। कहता है क्वेश्चन एचसीएफ 306, उसके बाद 657 बराबर दिया हुआ है आपका 9। 306 और 657 का जो है एचसीएफ आपका दिया हुआ है 9, और इसका जो है एलसीएम ज्ञात करने बोला है हमको। क्या निकालने बोला है, एलसीएम ज्ञात करने बोला है। क्वेश्चन हमको क्या बोला है, एलसीएम ज्ञात करने बोला है। व्हाट, बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। एचसीएफ ब्रैकेट 306 फिर 657 बराबर 9, तो बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए इसको हम क्लियर करते हैं, थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा सा लिखते हैं। तो आपका यहाँ दो गो संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितना है, 657 है। ठीक है, अब इसका जो है ना एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। बोलता है एलसीएम क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला को भी, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एचसीएफ बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 9 लिख दिए, गुना एलसीएम के जगह हम कुछ नहीं दिया है, एलसीएम में लिख देंगे इसे। ठीक है, और पहली संख्या में मेरा है 306 गुना दूसरी संख्या में क्या है 657, यही ना। अब हमको दिया हुआ है वो संख्या और दूसरा संख्या जो है कि पहला संख्या दूसरा संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ वो दिया हुआ है, बोला एलसीएम निकालने, एलसीएम निकाल लेंगे। अब मान लो एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ निकालने बोलेगा, एचसीएफ निकाल लेंगे। ये दोनों दिया हुआ रहेगा, इन दोनों में कोनो एगो गैप कर देगा तो वो भी निकल जाएगा। कुछ बड़ा बात नहीं है, बस करना क्या है, इधर का अपना जो चीज है इसको अपने पास रख लेंगे और जात वाले को जात वाले के पास भेज देंगे। तो अंक अंक वाला क्या है, जात है 3 ठो, तो ये अंक को भेज दो अपने जात जात के पास, अपने ग्रुप के आदमी के पास, तब ना इसको भी मन लगेगा। तो इसको भेज देते हैं इसके पास, 306 गुना 657 बटे 9 गुना में है, उस पार जाएगा भाग हो जाएगा, भाग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कटा लेंगे, तो जिसको कटाने का कटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से कटाइए, इसको कटाते हैं, 7 बार में 63 और 3 बार में 27, 657 है, यानी 65 में लगाए हम, 7 बार में 63 लगा, बचा 2 गया 7 के पास 27, 9 दिया 27, 73 बार में लग गया। तो एलसीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 306 गुना 73, कर लीजिए कितना होगा, कर लीजिए गुना कर लीजिए, इसको 3 से गुना करेंगे, 3 छाक 18 के 8 हासिल 1, 3 जीरो, 3 से गुना करेंगे जीरो को जीरो, 1
आ गया। फिर 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 तिहाई 9, 7 से गुना करेंगे 7 के 42 के 2 हासिल 4, 7 का 0 0 0 4 4, फिर 7 को गुना करेंगे 3 से, 7 तिहाई 21, जोड़ देंगे 8 3 9 4 13 3 हासिल 1 2 2, यानी हो गया आपका कितना 22 33 8, 22,308 हो जाएगा आपका आंसर। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 22 33 8, ये हो गया आपका आंसर हो गया। देखा, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.2 का 5 नंबर। 5 नंबर कहता है क्या कि संख्या है और हमको ये जो जांच करने बोलता है, क्या बोलता है जांच करने कि 6 टू दी पावर n जो है 0 पर समाप्त होता है कि नहीं हो सकता है। तो हम इसको जो है जांचेंगे। जांचेंगे तो कैसे जांचेंगे भाई, तो पहले हम जानेंगे कि 0 पर समाप्त होता कौन कौन है। तो हम जानते हैं 0 पर समाप्त कौन हो सकता है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो वह 10 से विभाजित होगी, वही ना 0 पर समाप्त होगी। या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि 2 और 5 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि 10 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में जाएगा, 2 गुना 5, यानी कि 2 और 5 से जो विभाजित हो जाएगा वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, यही कहता है। लेकिन 6 टू द पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिलता है 2 गुना 3 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, जो कि हमारा इसमें 5 नहीं आता है। 5 जब नहीं आता है तो इसमें जो है हम ये संख्या 0 पर समाप्त कैसे कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त होगी। तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होगा कि इसके लिए जो है हमको 10 का गुणनखंड करना होगा 2 गुना 5, यानी कि जैसे 2 और 5 अगर आता है गुणनखंड में 2 तो आया, लेकिन 5 आया क्या, नहीं आया, 3 आ गया। तो 3 आ गया तो इसलिए क्या होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह कहता कौन है, तो ये अंकगणित की आधारभूत परिमेय के आधार पर यह बात कही गई है। ठीक है, तो इसलिए कहता है 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह बात किसके बात के आधार पर कहा गया है, अंकगणित के आधारभूत परिमेय के आधार पर कहा गया है। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है किताब हमको, कहता है 7 गुने, कहता क्या है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 कहता है। एक संख्या ई कहता है, दूसरा संख्या क्या कहता है ना, दूसरा संख्या कहता है ना, दूसरा संख्या कहता है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, यही कहता है। ये दो गो संख्या दिया हुआ है। इस संख्या के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं भाई, भाज्य संख्या हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है कि भाज्य जो है इसका जो है 2 से अधिक भाजक होगा, यानी कि 2 से अधिक, अधिक क्या होगा, भाजक होगा। भाजक का मतलब कि 2 से अधिक संख्या से यह कट सकता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं 6 का, 6 में भागा अगर हम दे रहे हैं तो 6 में अगर हम 6 को अगर हम तोड़ेंगे, 6 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, 1 से लग सकता है और खुद 6 से लगेगा। ये 4 वो संख्या से भाग लगेगा, यानी कि इसका भाजक कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन वही अगर हम 3 का पूछेंगे
तो 3 का भाजक बस दुइये ठो, 1 और 3। 2 का पूछेंगे तो 1 और 2, दुइये ठो भाजक। तो यानी कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसमें 2 से अधिक क्या हो, भाजक, है ना। अगर 2 से अधिक भाजक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 4 के बारे में कहा जाए तो 1 है, 2 है, फिर 4 है, मतलब 3 होती भाज्य हो गया। और ये सब क्या हो गया, अभाज्य हो गया। ये भी अभाज्य हो गया, है ना। ये भाज्य हो गया। क्यों भाज्य हो गया भाई, तो इसके पास क्या है, भाजक 4 ठो है। तो ये हो गया भाज्य संख्या का हम लोग डिफिनेशन हो गया। इसी आधार पर इसको हमको जांच करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसमें कोनो बड़का बात है, यहाँ देख रहे हैं 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे 13। 13 जब कॉमन ले लेंगे तो 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 1, यहाँ से 13 क्या हो गया, 12, यहाँ से भी 13 बाहर निकल गया, यहाँ से भी 13, इस दोनों जगह में क्या हो गया, 1 1 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 13 कॉमन में रहेगा, इधर गुना करेंगे, 77 जोड़ 1। अब 13 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 78। 77 और 1 78। अब देखो, अब जो संख्या इससे बनेगा वो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, नहीं कटेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा कि भाज्य नहीं होगा। तो इसको गुना करने पर हमको प्राप्त होता है 1014। ठीक है, 1014। तो ये संख्या क्या हो गया, ये संख्या का कितना भाजक हो जाएगा, देखो अब इसको 1 से भाग लगेगा, 13 से भी लगेगा, 78 से भी कटेगा और भी बहुत संख्या से कटेगा, है ना। तो ये हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो गया। तो ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, भाज्य संख्या है। अच्छा, अब वही सेम काम इधर करना है। इधर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इधर देखते हैं, यहाँ भी वही है, क्या क्या नजर आ रहा है, 2 जगह 5, यहाँ भी है, यहाँ भी 5 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 की जगह में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 हम बाहर निकाल लिए। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, है ना। कितना हो जाएगा गुना करने पर, ये हो जाएगा आपका 5 गुना, इसका काम हो गया, इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, वन 1008 जोड़ इधर 1 हो जाएगा, सबको गुना करेंगे, यहाँ तक गुना किए 1008 हो गया, प्लस में 1 था, प्लस में 1 लिख दिए। अब फिर इसको करेंगे 5 गुने 1 जुड़ जाएगा 1009 हो जाएगा। अब जो संख्या बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 2 से अधिक भाजक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें उतना दिमाग लगाने की बात है, भाज्य है तो है भाई, जांच कर लिए। लास्ट क्वेश्चन था 6 नंबर, इसका 7 नंबर हम पढ़ा दिए थे, कल टेक्निकल इशू के कारण ये क्वेश्चन छूट गया था, 4 5 6 तो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है प्रश्नावली 1.3 क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग, है ना। कहता है कि सिद्ध करने बोलता है। एक्सरसाइज 1.3 में क्या कहता है क्वेश्चन पहला नंबर कहता है कि रूट 5 को जो है अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो भाई परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इसको पहले जानते हैं। परिमेय क्या होता है, जो p बटे q के रूप में हो उसे परिमेय कहते हैं, जो p बटे q के रूप में न है उसे अपरिमेय कहेंगे। और जहां q क्या है, 0 नहीं हो सकता है, ये बात हम लिख देते हैं। परिमेय किसको कहते हैं, परिमेय जो है वो क्या होगा, p बटा q के रूप में होगा, जहां जो है q बराबर क्या होगा, नॉट 0, q 0 नहीं हो सकता है, यही परिमेय है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, q अगर 0 हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा भाई, है ना। q मतलब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर अगर जो आपका 0 हो गया तो संख्या को अनंत कर देगा, इनफिनाइट कर देगा, है ना, वो संख्या का जो अंत नहीं होगा, इसलिए नीचे 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, और परिमेय संख्या जो है p बटा q के रूप में होता है, ये बात हम लोग
जानते हैं, ठीक है, जहां क्यू बराबर क्या होता है, नॉट जीरो होता है। और जो अपरिमेय क्या होगा, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होगा वही अपरिमेय होगा। अच्छा, अब कोई पी बटे क्यू के रूप में है 22/7, अब इस ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय है। 22/7 पी बटे क्यू के रूप में तो है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, इसको जब हम भाग देंगे 7 से 22 में तो पूरा पूरा कट भी नहीं, न भी पूरा कटेगा, शांत होगा ही नहीं, ये चलते रहेगा भगा। जिंदगी भर आपका जब तक जीवन है आप तब तक भाग दीजिए, तब तक ये चलते रहेगा, ऐसा बात है। इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो पी बटा क्यू के रूप में रहने के बावजूद भी अपरिमेय है। तो शांत और अशांत वाली बात होता है, जो करते 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 पॉइंट में भी कटा, करते 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 एक पॉइंट पर जाके क्या हुआ, रुक गया, कम से कम रुक तो गया, शांत तो हो गया। तो जो शांत हो गया तो परिमेय हो जाएगा, जो न होगा शांत वो अपरिमेय हो जाएगा, वो अशांत कहलाता है। ये भी फंडा है परिमेय और अपरिमेय में। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करने बोलता है, √5 को अपरिमेय प्रूव करने बोलता है। √5 को अपरिमेय क्या करता है, प्रूव करने बोलता है, अपरिमेय प्रूव करने बोलता है, अपरिमेय है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि माना कि माना कि हम पहले उल्टा मान लेते हैं, तो जो अपरिमेय है तो अपरिमेय रहबे नहीं करेगा। हम पहले मान लेते हैं क्या, कि परिमेय है, बाद में दिखा देंगे कि इसका कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा माना गया कल्पना असत्य हो जाता है। तो असत्य हो जाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना कि √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम मान लिए √5 को एक परिमेय संख्या, तो हम क्या क्या यहाँ क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू हो जाएगा कि नहीं। √5 क्या करेगा, पी बटा क्यू के रूप में होगा, तो पी बटा क्यू हो गया। जहां जहां जो है आपका पी और क्यू क्या है, पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, और Q बराबर नॉट जीरो है, Q जो है जीरो नहीं हो सकता है, ये बात हमको पता है, ठीक है। अब करेंगे दोनों तरफ, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5 के ऊपर में भी स्क्वायर चढ़ेगा, पी बटा क्यू के ऊपर में भी क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। अब इसका स्क्वायर क्या करेगा, √5 के ऊपर से रूट को हटा देगा, 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, p² बटा q² हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, q से गुना करेंगे, अब दोनों तरफ q से गुना करने पर, अब दोनों तरफ q से गुना करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, p² बटा q² गुने q और स्क्वायर से इसका कट जाएगा, तो बचेगा 5q बराबर p² बटा q बचेगा। अब दोनों में कंडीशन क्या है कि 5q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 5q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए जो है ये, और p² बटा q क्या है, एक भिन्न संख्या है, इसलिए क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, और जब दोनों बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। प्रूव कर देंगे कि हमारा माना गया कल्पना असत्य है, जब असत्य हो गई हमारी मानी गई कल्पना तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। 5q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक इधर भिन्न संख्या आ जाता है, दोनों इक्वल नहीं हो पा रहा है, इसलिए जब दोनों इक्वल नहीं होगा तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे कि यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या है,
पूर्णांक संख्या है तथा पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न संख्या है। इसलिए 5q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू। जब दोनों बराबर नहीं हुआ अतः हमारा माना गया कल्पना क्या है? असत्य है। अतः हमारी मानी गई कल्पना असत्य है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया, कोई बड़का बात नहीं है इसमें, अपरिमेय संख्या है। प्रूव। ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर। चलिए अब जो है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है 3 + 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करने बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, इसी पे ऐड करेंगे। मतलब कि अब क्वेश्चन जो है, अब यहाँ अगर क्वेश्चन आपको यहाँ ये लिख देंगे, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन 3 + 2 √5 कर देंगे। उसके लिए भी प्रोसेसर यही है, पहले हमको √5 को अपरिमेय प्रूव करना है। उसके लिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट आप लोग को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी परिमेय संख्या के साथ, कोई भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या से गुना, भाग, जोड़ या घटा करने पर वह संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। वह संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसके बाद फिर ये हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा? दूसरा नंबर क्वेश्चन 3 + 2 √5 को अपरिमेय प्रूव करना है। तो फिर वही माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर p बटा q करेंगे। सेम चीज कर देंगे, जितना काम हम इसमें किए हैं सेम टू काम यहाँ कर देंगे, इसको अपरिमेय प्रूव कर देंगे। जब ये अपरिमेय हो गया तो हमारा थ्योरी कहता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुना, भाग, जोड़, घटा कुछ करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या है क्या? बदमाश दोस्त। और उसके साथ में अगर शुद्धा दोस्त भी जाएगा तो भी बदमाश बन जाएगा। वही बात है। तो ये शुद्धा दोस्त है दोनों, आइए बदमाश, ये बदमाश दोस्त के साथ जैसे शुद्धा जुड़ा वो भी बदमाश हो गया, वो भी बदमाश कहलाएगा। इसलिए कहता है कि कोई भी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या को किसी भी प्रकार से रिलेशन में लाते हैं तो वह संख्या को भी क्या कर देगा? अपरिमेय बना देगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ये अपरिमेय है नल्ला का पानी। नल्ला है ना, नल्ला का पानी है गंदा पानी, अपरिमेय हो गया पीने वाला पानी। और जब नल्ला का पानी हम पीने वाला पानी में, यानी कि ग्लास में पीने वाला पानी है, उसमें एक बूंद नल्ला का पानी आपको दिखा के पिलाएंगे, पीजिएगा नहीं, उसमें एक बूंद, जैसे गंदा पानी हम गिराए नाला का, वो पानी भी क्या हो गया? अब अच्छा पानी पीने वाला था वो भी गंदा हो गया। आप कभी नहीं पीजिएगा, आपके सामने अगर हम उठा करके नल्ला का पानी ऐसे 2 बूंद गिरा देंगे पीने वाला गिलास में, तो पीने वाला गिलास परिमेय संख्या है पानी, और उसमें नल्ला का पानी मतलब अपरिमेय संख्या है। 2 बूंद गिरा दिए तो आपको दिखा करके,
तो आप पीजिएगा नहीं पीजिएगा, क्योंकि वो पानी को भी क्या कर दिया, गंदा कर दिया, दूषित कर दिया। तो यही दूषित करने वाला काम कौन करता है, अपरिमेय करता है। ये बदमाश दोस्त है, अच्छा दोस्त को बर्बाद कर देता है, इसलिए जो है बदमाश की संगति में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये बात लिखना है और उसके बाद फिर लिख देना है अतः। अतः है ना, सॉरी, ये बात आपको पहले लिखना है, इससे पहले लिखना है कि अतः कोई भी संख्या है ना, अतः हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, इसको लिखने के बाद इसको लिख दीजिएगा। कोई भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का से गुना भाग जोड़ घटा कुछ हो करेंगे तो अपरिमेय बना देगा उसको, बात खत्म। इसलिए जो है, इसलिए फिर लिखिएगा, इसलिए 3 + 2√5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है तो हम बता दिए, अपरिमेय है तो है, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, नल्ला का पानी के साथ मिलिएगा, आप भी नल्ला का पानी बन जाइएगा, इसलिए नहीं जाना है उसके साथ। तो यही बात लिख देना है, उतना लॉन्ग। अब दूसरा मेथड भी बनाने का, मैथ है, बोला वाला सब्जेक्ट है, जिधर घुमाइएगा उधर घूमेगा। अब इसको अगर फिर मानिएगा, पुनः माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, फिर मानिए, फिर बनाइए, उतना करने से बढ़िया है, हमको जब पता है उठो बात लिख देंगे तो काम कर देंगे, काम खत्म हो गया, झंझटे ने। तो आपका 1.3 का जितना भी क्वेश्चन है, उसी प्रकार 1/√2 है, उसी प्रकार √2 को क्या कीजिएगा, पहले परिमेय अपरिमेय प्रूव कर दीजिएगा, फिर उसी प्रकार जो 1/√2 को फिर लिख दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, इसलिए 1/√2 भी क्या है, अपरिमेय है। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7√5, तो फिर √5 को प्रूव कर दीजिएगा अपरिमेय है, फिर लिख दिया। अब हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग कोनो रिश्ता लाएंगे तो जो है वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 6 + 2 √2 है तो भी क्या हो जाएगा, वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब इसी पर बन जाएगा, इसी पैटर्न पर बन जाएगा। यहां तक सबका कॉमन है, यहाँ इसको लिखना है और इसका जो प्रूव करने वाला लिख करके काम खत्म कर देना, बस खत्म। ये थ्योरी है, हम जानते हैं, और हम जब जानते हैं तो फिर माथा नहीं लगाते हैं। ठीक है, 1.3 आपका खत्म हो गया। अब आएगा आपका 1.4 आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है 1.4 में आते हैं हम लोग। 1.4 में जो है कहता है संख्या को बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है, लेकिन बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है, भाग बिना दिए हमको ये जांच करना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है 13/3125। 13 क्वेश्चन है 13/3125, है ना, एक का एक नंबर। अब इसमें हमको ये करना है क्या कि बिना भाग, इसमें भाग नहीं देना है ना, इनडायरेक्ट विधि, डायरेक्ट विधि से नहीं, इनडायरेक्ट विधि से हमको बताना है कि ये शांत है कि अशांत। तो हम चलते हैं पहले, इसके नीचे वाले का जो संख्या है, इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो 3125 को हम पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। किससे टूटेगा, 2 से तोड़ने लगेगा, अंत में कुछ सम संख्या रहता है तो 2 से लगता है, और कोई संख्या से लगेगा, जैसे 3 से लगाने का क्या नियम है, चेक करेंगे, 3 1 4 6 6 5 11, 11 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो संख्या भी 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें जो है हम किसे लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं क्योंकि लास्ट में 5 अगर 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे। 6 बार में 30, 1 गया 2 के पास, 2 बार में 10, अब 2 गया 5 के पास, 5 बार में 25, फिर लगाएंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 1 2 फिर 5, फिर लगाएंगे 5 से, फिर 5 से लगाएंगे तो 2 5 25, फिर लगाएंगे 5 5, तो लगभग 3 2 5 ठोक 5 आया। ठीक है, कितना आया, 3 2 5 ठोक 5 आया। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे कि 13
3125 को 3125 को लिखेंगे 5 गुने को 5 गुने को 5 गुने को 5 गुने को 5, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 आ गया, यानी कि 13 बटा क्या हो गया 5 पर पावर 5। अब देखो, अब क्या हमको देखना है, तो शांत वही होगा जिसके नीचे में 2 और 5 का क्या आएगा, कंपेरिजन आएगा, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या तो दोनों आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो मतलब क्या हो जाएगा, वो शांत नहीं होगा। यहाँ तो 5 आ ही गया, 2 में कुछ नहीं आया तो 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्या है कि अगर मान लो 5 नहीं आता, 2 ही आता खाली, तो भी शांत होता, या दोनों आ जाता तो भी शांत होता। नहीं आया दोनों, कोई और इसके अलावा कुछ और आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 17/8, 17/8 इसको करेंगे, तो जब 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17/8 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो 2 होगा, तो 17 बट्टा क्या हो गया, 2 पर पावर 3 हो गया। 5 नहीं आया तो 5 पर पावर 0 लिख दिए, वैल्यू 1 होता है इसका, है ना, 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, शांत हो गया कि नहीं हो गया, शांत हो गया। 2 और 5 के रूप में आया, 2 आया खाली तो भी शांत हो गया, 5 नहीं आया तो 0 लिख दिया ऊपर में पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में सिखाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है 64/455। तीसरा नंबर कहता है 64/455, 64/455। अब 455 को जब करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 455 को जब तोड़ेंगे, 5 से टूटेगा, 5 से टूटेगा, कितना बार में टूटेगा, 9 5 45, एकम 5 91। अब 91 को तोड़ेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, है ना, 7 से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 बार में, 13 7 91। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे इसे 64/5 गुने के 7 और गुने के 13। तो मेरे यहाँ पास 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया, 2 अगर नहीं भी आता तो कोई दुख नहीं था, शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया 7, आया तो आया, फिर एगो एक्स्ट्रा आ गया 13, ये भी क्या हो गया, एक रीजन हो गया, ये 2 गो एक्स्ट्रा चीज जो आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत होने के लिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, जो 2 और 5 के अलावा कुछ आया तो वो अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए और एक क्वेश्चन इस पर बता देते हैं जिसमें 2 और 5 दोनों आता है। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 15/1600, 15/1600। अब 1600 को तोड़ेंगे, तोड़ो 1600 को, 2 से तोड़ेंगे 800, फिर 2 से तोड़ेंगे 400, फिर 2 से तोड़ेंगे 200, फिर 2 से तोड़ेंगे 100, फिर 100 को 2 से तोड़ेंगे 50, फिर 2 से तोड़ेंगे 25, फिर तोड़ेंगे 5 से 5, यानी कि 15 देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 6 गुना कै गो 5 आया, 2 ठो 5 आया, तो 5 पर पावर 2, यानी 2 और 5 के फॉर्मेट में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा कि नहीं होगा, शांत होगा। 2 और 5 के फॉर्मेट में, इसके अलावा कुछ और आ जाता तो अशांत हो जाता, तो शांत हो गया। इसके इसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है, आप लोग सब तो बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन बनाना संभव है नहीं, आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कुछ अब एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है, सब बना लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, कहता है 2 नंबर कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो
तो बस जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कर देना, यानी कि भागा दे करके देख लेना है उसका दशमलव, दशमलव में कितना आता है वैल्यू लिख देना है। इसमें कोनो बड़का बात नहीं है, ठीक है। जितना शांत आया उसको भाग देकर लिख लीजिएगा, जो दशमलव में आएगा उसको लिख दीजिए, भाग दीजिएगा, दशमलव में आएगा ही। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो नीचे जो संख्या 3 ठो दिया हुआ है उसमें क्या करना है, दशमलव उड़ा के देखना, जो शांत है वो परिमेय संख्या होगा, उसका उड़ा के देख लीजिएगा, q आएगा। और जो अशांत है यानी एक नंबर में क्या है 43 पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है, तो ये क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है तो परिमेय होगा। उड़ा दीजिएगा दशमलव, नीचे लिख दीजिएगा उतना 0 1 दे करके, दशमलव के बाद जितना संख्या होगा। कोनो बड़का बात है नहीं है। लेकिन दूसरा नंबर में क्या करता है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 12000, इसी प्रकार डॉट डॉट कर दिया है। डॉट डॉट करने मतलब वो अशांत नहीं है, वो चलते रहेगा, तो अशांत है, अशांत है इसके बारे में चर्चा नहीं करना है हमको। फिर तीसरा नंबर क्या कहता है 43.1235 से लेकर 9 तक दिया है, फिर ऊपर में रेकरिंग चढ़ा दिया है। जब रेकरिंग चढ़ा दिया है तो मतलब क्या हो गया, उसका फिर पुनः वो जो है कि क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा वहीं से, फिर 1 2 3 करेगा, है ना। नहीं समझ में आया, देखिए 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके ऊपर में रेकरिंग चढ़, इसका मतलब हुआ क्या, फिर जो स्टार्ट होगा ना फिर यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से 1 2 3, इसी प्रकार चलते रहेगा, इसका अंत होने वाला नहीं है। तो ये भी क्या है शांत नहीं है। तो जब शांत है ही नहीं तो उसका क्यों के बारे में चर्चा हम क्यों करने जाएंगे। अब इसको दशमलव प्रसार को जब भिन्न में बदलेंगे तो होगा ही नहीं, होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, दूसरा तरीका से करना पड़ेगा, आता है इसका फंडा भी आता है करने का। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकलता है, एकदम सटीक नहीं निकलेगा, तो इसका चर्चा नहीं करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा, 1.4 भी आपका समाप्त हो गया है ना। अब जो है आपका नेक्स्ट क्लास होगा, कल होगा, 2.1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो है लगभग उसमें द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा और खिंचाएगा, है ना। तो ये क्लास आपका एक चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया, 2 लेक्चर में आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया। और क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो है ऊर्जा को बढ़ाइए, है ना। और अधिक से अधिक बच्चे को जोड़िए, जो 90 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है, इसको जरूर ज्वाइन करवाइए। अगर बच्चे अभी तक भी सोए हुए हैं तो अभी जग जाइए, टाइम नहीं है, 90 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करने का हम गारंटी लिए हैं, तो हम जरूर करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग जितना जल्दी हो सके जग जाइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके जो है क्रैश कोर्स का लाभ उठाइए। अगर ज्यादा वीडियो अगर जमा हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए अब जो है टाइम बहुत कम है ना। तो प्रत्येक दिन का जितना भोजन होता है उसको प्रत्येक दिन ही कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वह भोजन करने लायक नहीं होता है, बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, आप खा भी नहीं पाइएगा, दूसरी बात खराब भी हो जाता है, गंद भी आने लगता है। इसलिए जो है आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आप कल जो है नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।